तो मेरा काम है मैं लोगों को अवेयरनेस देता रहूँगा और लोगों को बताता रहूँगा। मैं आपको ये बताता चलूँ कि लाइन एक मैसेंजर है, इसी तरह व्हाट्सएप मैसेंजर है, इसी तरह और भी काफ़ी सारे हैं। आप जब इन पे अपने कोई अकाउंट या फ़ोन नंबर वगैरह डालते हैं तो बहुत सारे हैकर आपका डेटा यहाँ से चोरी कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि बाइनेंस एक कंपनी है फॉरेक्स, मैंने इस पर अपना आईडी बनाई और उसके बाद मुझे बहुत सारी जगहों से ऐसे मैसेज आना शुरू हो गए कि आप फॉरेक्स में बिजनेस करें, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करें। बैंकों की तरफ से मैसेज आने शुरू हो गए और मुख्तलिफ बैंकों के जो मखसूस नंबर होते हैं उससे हट के मैसेज आने शुरू हो गए कि आपका ATM बंद हो गया, आप ये हो गया, वो हो गया। तो आपको अपना फ़ोन नंबर जो है ना वो उसको इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे भी आजकल जो लिंक लोग सेंड करते हैं, आपने लिंक पे क्लिक करके किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना। बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं कि आपने जनाब क्या करना है कि आपको लिंक आएगा कि आप कस्टम फ्री अशिया खरीद लें। अब कस्टम फ्री अशिया की बात सुन लें, मैं एक से ज़ायद रूदात का जो है ना ऐनी शाहद हूँ कि एक बंदा रात को 11 बजे मेरे पास आ गया जनाब भागता हुआ कि खुदा के लिए मेरी जान बचाएं, कुछ लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। मैं भाई तुझे क्यों मारने के लिए आ रहे हैं, तू तो एक शरीफ आदमी है। कहता नहीं सर, मैंने ना एक मोबाइल ख़रीदा है नॉन कस्टम, उसकी फ़र्स्ट पेमेंट मैंने कर दी है और उन्होंने मुझे कहा जी हमने आपका मोबाइल भेज दिया है और थर्ड पार्टी के पास आपका मोबाइल है और आप नेक्स्ट जो है ना पेमेंट वो भी भेज दें। तो मैंने कहा जनाब आप जब कुरियर वाला मेरे पास आएगा तो मैं मोबाइल रिसीव करके बाकी पैसे भेज दूंगा। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने आपको अगले बंदे का नंबर दे दिया, जिस बंदे का नंबर आपके पास आया उसके पास आपका कुरियर है, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है, अब आपने उससे रिसीव करना है। तो वो बंदा जनाब उसने कहा मैं वैसे ही पैसे दे दूँ, ये है वो है। उसने कोशिश की कि अब मैं उनसे जांच छुड़ाऊँ कि जब तक ये मोबाइल मेरे पास नहीं आता, 40-45 हज़ार का कोई मोबाइल था, उसने 20 हज़ार उनको भेज दिया था, बाकी पैसे उसने रिसीव करने पर भेजने थे। लेकिन उसको उसने तकरीबन सुबह से लेके शाम तक 3 बंदों के हवाले किया। पहले उसने एक जनाब कुरियर वाले के पास नंबर दिया कि ये इसके पास आपका मोबाइल है तो आप उसको इससे अपना मोबाइल रिसीव कर लीजिएगा, ये कुरियर वाला आपको मोबाइल दे देगा। उसके बाद जनाब कुरियर वाला जो है वो आगे से अपने ऑफिस किसी का नंबर दे रहा है कि ये जनाब हमारा ऑफिस है, आप यहाँ से आकर रिसीव कर लीजिएगा, और झूठे नंबर दे रहा है, झूठे जो जगह बता रहा है, बिल्कुल गलत लोकेशन बता रहा है, कोई ऐसी बात नहीं थी। एटलीस्ट जब तक उसने बकाया पैसे नहीं भेजे तो आखिर वो धमकियों पे उतर आए कि हमने बंदे भेज देने जी, आपका मोबाइल हमने भेज दिया, अब आपको रिसीव अभी तक नहीं हुआ तो हम क्या करें, हमारा मोबाइल आपके पास पहुँच चुका है, आपने ये किया वो किया, हमने कुरियर वाले से आपसे बात करा दी थी। इसी तरह एक साहब जो है वो बकरियां खरीदने के चक्करों में भी उन्होंने अपने आप पैसे गवा लिए और वो भी इसी तरह की सिचुएशन थी बिल्कुल। अब हालत ये होती है कि जो लास्ट टाइम होता है, जिस बंदे ने 20 हज़ार भेजा होता है वो कहता है खुदा के लिए मेरी जान छूट जाए, ये कौन से लोग हैं जो मुझसे चिपट गए हैं और मेरी जान जो है ना खतरे में आ गई है, अब ये मुझे धमकियाँ लगा रहे हैं। फिर मैंने उससे बात की, मैंने कहा यार बात सुनो, हम भी IT के शोबे से मुंसलिक हैं, आप इस बंदे को बिला वजह जो है ना वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि कोई कुरियर वाला जब तक कोई चीज़ घर तक पहुंचाए ना आप उससे पैसे रिसीव कर लें। पहले तो बात है कि एडवांस पेमेंट की जो आपकी कंडीशन है वो बिल्कुल गलत है। उसके बाद मुझे भी काफ़ी सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि जनाब नॉन कस्टम अशिया खरीदें, बल्कि वो तो ट्रैक्टर तक देने के लिए तैयार होते हैं। उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उनमें 2-2, 4-4 हज़ार बंदे ऐड हैं और वो पेड ग्रुप हैं जिसमें उसने मुख्तलिफ पोर्शन बनाए हुए हैं, पूरा एक चैनल टाइप व्हाट्सएप चैनल टाइप बनाया हुआ है और वो उसमें वीज़ा सेंटर भी मौजूद हैं जहाँ पे वो कई ममालिक के वीज़े लगाते हैं। तो ये फ्रॉडियों का बहुत बड़ा ग्रुप है। आपको अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और इस तरह की जो चीज़ें, खासकर मोबाइल खुद, इस तरह की चीज़ों की सिक्योरिटी बहुत टाइट रखनी चाहिए क्योंकि ये जो लोग हैं इनकी ज़राए आमदन यही है और वो इदारों से डेटा लेते हैं, वो वहाँ पे लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी उन इदारों में के साथ मिले होते हैं। अच्छे बैंक अकाउंट के लोगों की डिटेल वो इन तक पहुँचाते हैं, इजी पैसा अकाउंट की डिटेल इन तक पहुँचाते हैं, जैज़ कैश की डिटेल इन तक पहुँचाते हैं और इन्हीं की डेटा की बुनियाद पर वो लोगों को टारगेट करके उन लोगों को लूटते हैं कि उनको पता होता है कि इनके अकाउंट में इतने पैसे हैं। मतलब मुझे एक मैसेज आता है जनाब इजी पैसे का कि आपके पास 10,000 रुपये आपके अकाउंट में शामिल हो गए, बाकी एज कर
के नीचे जो नंबर होते हैं वो पीछे, तो आपको पता है कि नीचे मैसेज हाइड हो जाता है। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, यार ऑलरेडी मेरे अकाउंट में 10,000 रुपया है, तो इसने 10,000 अपनी तरफ से ये और पैसे आ गए और टोटल बैलेंस इसने बताया मेरे पास 20,000 समथिंग रुपये। थोड़ी देर बाद मुझे दोबारा मैसेज आता है कि आपके पास 10,000 रुपया आ गया है, तो आप ऐसे करें, आप 10,000 रुपया मेरा वापस कर दें, तो खुदा के लिए मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पैसे आपकी तरफ आ गए। मैं भी परेशान हो गया, मैं भी यार हम गलत पैसे तो रख नहीं सकते, मेरे पास अभी एक बैलेंस का मैसेज आया कि मेरे पास 20,000 समथिंग पैसे हो गए हैं, तो इस बंदे से गलती हुई है, इसने वाकई मुझे पैसे भेज दिए हैं। पहले तो मैं पैसे उनको भेजने लगा, फिर मैंने कहा शायद यार बैलेंस चेक कर लें कि टोटल कितने, ये ना हो कि मैं पैसे भेजूँ और पैसे पूरे ना हो या कोई इस तरह का मामला हो जाए, पैसे कटने कितने होते हैं, ये सब कुछ चेक करने लगे। मैंने बैलेंस चेक किया तो मेरे वही 10,000 रुपये मौजूद थे। यानी फिर मैंने उस मैसेज को चेक किया, फिर मैंने समझने की कोशिश की, मैं कहा यार देख कितना चालाक आदमी है, इसने 10,000 मेरे बैलेंस वाले चेक किए कि इसके पास 10,000 रुपया है, यानी कि मैसेज बनाया उसने, पैसे नहीं भेजे सिर्फ। तो इस तरह ये फ्रॉडिये जो है बड़े टेक्निकल तरीके से फ्रॉड करते हैं, ये गाड़ियों के सिलसिले में फ्रॉड करते हैं। तो ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है इससे लोगों को बच के रहना चाहिए, खासकर सादा जो लोग हैं उनको बच के रहना चाहिए। अपने ATM कार्ड्स जो हैं वो बैंकों में जब जाएँ पूरी तसल्ली करें, यहाँ कोई कैमरा कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लगी हुई जिससे आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो आप पिन कोड वगैरह का पता चल जाए या कोई ऐसे। मैं एक बैंक में गया हूँ, मैंने वहाँ से एक ट्रांजैक्शन की है, ट्रांजैक्शन करने के बाद मैं बाहर निकला हूँ तो खातून जो थी उसने मुझे बुला लिया है। उसने क्या किया, मैंने कहा जी मैंने इतने पैसे किसी को भेज दिए हैं। उसने कहा अच्छा अपना नंबर दे दें, मैंने नंबर दिया, ठीक आधे घंटे के बाद मुझे एक मैसेज आया, जी आपका ATM जो है ना वो ब्लॉक हो गया है, तो आप इस नंबर से रब्ता करें और वरना आपका जो है ना वो जो प्रॉब्लम होगी वो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। अच्छा मैं तो समझदार था कि ये ऐसी बात नहीं हो सकती। मैं उसी बैंक में दोबारा एक मरतबा, क्योंकि मेरे वो बिजनेस लिंक के बिल्कुल करीब ब्रांच थी, उसमें पैसे जमा कराए और अपनी किसी पार्टी को पैसे दिए, तो दोबारा मुझे उस दिन ये ना मामला हुआ, क्योंकि वहाँ फ़ोन नंबर ऐड करना होता है, फ़ोन नंबर पे मुझे दोबारा मैसेज आया। तो मैंने बैंक की जो शिकायत बक्स होता है उसमें एक लेटर लिखा, मैंने कहा जनाब कि इन 2 सीट्स पे जो आपकी ख़वातीन जॉब कर रही हैं उनके साथ कोई ना कोई बैरूनी लोग मुंसलिक हैं। मैंने 2 दफ़ा यहाँ से ट्रांजैक्शन किया और दोनों दफ़ा मुझे कॉल आई है, पता नहीं बैंक वालों ने उनके साथ क्या सलूक किया या क्या नहीं, मैंने फिर उसके बाद कोई मज़ीद जो डिटेल उनसे नहीं ली। लेकिन ऐसे होता है कि जो मुलाजमीन है यही डेटा फ्राहम करते हैं लोगों को और लोगों को लूटते हैं, और ये यहाँ तक मुंसलिक नहीं है। अब बाइनेंस के पास जो डेटा है, फॉरेक्स कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, इसके पास जो डेटा है वहाँ से जब बात निकलती है तो बिजनेसमैन कम्युनिटी जो वर्ल्ड वाइड है वहाँ से जो मामला चलते हैं। मुझे अमेरिका से कॉल आती है कि जी आप अपने अकाउंट की डिटेल बताएं, मैंने किसी अजीज़ को पैसे भेजने हैं तो आपके अकाउंट में भेजता हूँ। मैं कहा यार बात यह है कि मेरा अकाउंट डॉर्मेंट है, मैं आपको अपने अकाउंट की डिटेल नहीं दे सकता, आप किसी और पे ट्राई करें, क्योंकि अगर लेट हो गया तो आपके लिए मसला पैदा हो जाएगा, तो आप मेरे से ये डील ना करें तो बेहतर है। और उसने मेरे ही एक दोस्त की मेरे फेसबुक फ्रेंड से अपनी व्हाट्सएप पे तस्वीर लगाई हुई थी, तो उसने सिर्फ नाम की कुछ स्पेलिंग इधर उधर थे जिसकी वजह से मुझे शक हो गया कि ये वो नहीं हो सकता, और ऐसा वो मेरे साथ ऐसे कर भी नहीं सकता, क्योंकि जब से ये अमेरिका वहाँ पे गया है मेरे साथ रब्ते में नहीं है। यदि वो डिटेल आपकी ले लेते हैं, आपके फ़ोन नंबर्स की और अगले बंदे की सारी डिटेल भी निकाल लेते हैं और उसके बाद आपसे रब्ता करके वो फ्रॉड करते हैं, इसलिए ऐसे फ्रॉडियों से बचेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।